जो शिवलिंग का ऊपर आकृति होती है, जैसे ओम हुआ, चंद्रमा हुआ, जनेऊ हुई, महाकाल तिलक, ये जितने भी प्रकार के शिवलिंग हैं, इनमें जो भी आकृति होती है यह प्राकृतिक होती है। हमारा यही काम होता है कि हम सिर्फ नर्मदा जी से जो शिवलिंग लाए, वो आज के करीबन 100 से 150 साल पहले, जब ये मतलब नर्मदा जी में एक भी बांध उपलब्ध नहीं था, उस समय क्या है कि नर्मदा जी का बहाव निरंतर बहता था, उसकी वजह से पत्थर गोल होते थे। अब हर मतलब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर बांध बन चुके हैं, तो अब ये गोल होते नहीं हैं, तो उनको वहाँ से पत्थर तोड़ के लाते हैं, फिर उनको गोल शेप दिया जाता है। फिर गोल शेप करने के बाद उनमें जो भी मतलब आकृतियाँ हो, चाहे हनुमान जी की आकृति हो, ओम लिखा हो, चंद्रमा बना हुआ हो, ये चीज़ें पूर्णतः प्राकृतिक होती है। इनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, जिससे बहुत से लोगों के मन में ये शंका होती है कि ये कोई पेंट वगैरह हो। ये पेंट वगैरह किसी भी नर्मदेश्वर शिवलिंग में कभी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाता। नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। हम हैं ओंकारेश्वर की यात्रा में। जब आप ओंकारेश्वर की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तब आप ओंकारेश्वर दर्शन के समय बाजार भी घूमते हैं और वहाँ तरह तरह के आपको इस तरह के शिवलिंग दिखाई देते हैं। इन शिवलिंगों को देखकर आपके मन में ये विचार जरूर आएगा कि ये इतनी अच्छी तरह से और इतनी सुंदर कैसे बनते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर आए हैं जहां पूरा गांव शिवलिंग बनाता है। आप समझिए कि यहाँ की जो आबादी है उसमें से लगभग 80% आबादी जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण करती है। आज हम हैं बकावा गांव में और इसमें एक छोटा सा इसी का कार्यभार संभालते हैं मिश्रीलाल केवट जी, हरिशंकर शिवलिंग आर्ट के नाम से। आप सामने उनका पूरा पता और मोबाइल नंबर देख ही रहे हैं। ये जो हैं बड़ी ही कुशलता से पीढ़ी दर पीढ़ी नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण करते आ रहे हैं। आइए इस निर्माण की प्रक्रिया को इनके माध्यम से जानते हैं और देखते हैं। इसके बाद आप ऑनलाइन कैसे मंगवा सकते हैं, कितने बड़े से कितने छोटे शिवलिंग तक आप अपने घर में मंगवा सकते हैं। शिवलिंग के साथ साथ जो जलहरी होती है, जिसे हम अर्घा बोलते हैं, वह अर्घा भी यहाँ निर्माण किया जाता है। अर्घा के साथ साथ नंदीश्वर महाराज का भी निर्माण यहाँ होता है। तो ये सब जानकारी हम जो है मिश्रीलाल केवट और उनके सुपुत्र के माध्यम से प्राप्त करेंगे। भाई जी जय सिया राम। जय सिया राम। मेरा नाम हरिशंकर केवट है। मैं हमारे पापा जो बहुत समय से काम कर रहे थे, तो उनके पिताजी भी यही काम कर रहे थे। ये हमारा जो काम है ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिल्कुल यहाँ से चलता आ रहा है। अब इनका मतलब पापा जी की उम्र के हिसाब से मतलब यहाँ की बागडोर हमारे हाथ में है। तो हम यहाँ से मतलब नर्मदा जी में जब हम शिवलिंग लेने के लिए जाते हैं तो मज़दूर लेके जाते हैं। मज़दूर यहाँ से करीबन मतलब 40 से 50 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। इनमें जो आधा सफ़र होता है वो हमें नाव से ये होता है, और फिर नाव से हम वहाँ पर जाते हैं। वहाँ से पत्थर को तोड़कर उसको चेक करके लाते हैं, ताकि हम उसकी पत्थर की गुणवत्ता को चेक कर सकें कि यह शिवलिंग बनने योग्य है या नहीं। फिर उनको सब इकट्ठा करके नाव के जरिए जहाँ पर भी रास्ता हो, जैसे वाहन कोई आ सके, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह, वहाँ पर जाकर उनको इकट्ठा करते हैं। फिर वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से हम अपने कारखाने में लेके आते हैं। फिर यहाँ पर उनकी मतलब शिवलिंग बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। शिवलिंग मतलब एक शिवलिंग को बनाने के लिए कम से कम 11 से 12 स्टेप में यह शिवलिंग कंप्लीट होता है। पहले उसको हथौड़ी से तोड़ा जाएगा, हल्का गोल शेप दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें ग्लेंडर का उपयोग किया जाएगा। फिर उसको हल्का रब किया जाएगा गोल शेप के रूप में। फिर 2 से 3 मजदूर उसकी हाथ से घिसाई करते हैं ताकि वो शिवलिंग पर चमक आ सके। जैसे आपने बहुत से नर्मदेश्वर शिवलिंग देखे होंगे, तो जो भी नर्मदेश्वर शिवलिंग आपने देखे हैं उनमें ज़्यादातर शिवलिंग का सिर्फ गोल शेप दिया हुआ होता है। जो शिवलिंग का ऊपर आकृति होती है, जैसे ओम हुआ, चंद्रमा हुआ, जनेऊ हुई, महाकाल तिलक,
ये जितने भी प्रकार के शिवलिंग है, इनमें जो भी आकृति होती है यह प्राकृतिक होती है। हमारा यही काम होता है कि हम सिर्फ नर्मदा जी से जो शिवलिंग लाए, वो आज के करीबन 100 से 150 साल पहले, जब ये मतलब नर्मदा जी में एक भी बांध उपलब्ध नहीं था, उस समय क्या है कि नर्मदा जी का बहाव निरंतर बहता था, उसकी वजह से पत्थर गोल होते थे। अब हर मतलब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर बांध बन चुके हैं, तो अब ये गोल होते नहीं हैं, तो उनको वहाँ से पत्थर तोड़ के लाते हैं, फिर उनको गोल शेप दिया जाता है। फिर गोल शेप करने के बाद उनमें जो भी मतलब आकृतियाँ हो, चाहे हनुमान जी की आकृति हो, ओम लिखा हो, चंद्रमा बना हुआ हो, ये चीज़ें पूर्णतः प्राकृतिक होती है। इनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, जिससे बहुत से लोगों के मन में ये शंका होती है कि ये कोई पेंट वगैरह हो। ये पेंट वगैरह किसी भी नर्मदेश्वर शिवलिंग में कभी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। उनका जो भी रंग है, जो भी स्वरूप है, जैसा है वैसा वह पूर्णतः प्राकृतिक है। हमारे द्वारा सिर्फ उसको गोल किया जाता है। तो एक शिवलिंग बनाने में कितना समय लग जाता है अमूमन देखा जाए तो? वो शिवलिंग की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि शिवलिंग मतलब जैसे घर के लिए 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक का होता है, और जो मंदिर के लिए शिवलिंग होता है वो 1 फीट से स्टार्ट होता है। जो भी शिवलिंग छोटा हो या बड़ा हो, उन शिवलिंग को कंप्लीट करने में प्रोसेस वही चलता है कि एक मजदूर उसको काट छाट कर हल्का गोल शेप करेगा, तो दूसरा मजदूर उस पर ग्लेंडर से उस पर हल्का फिनिशिंग करेगा। ऐसी प्रोसेस मतलब करीबन 11 से 12 प्रोसेस होती है, जब जाके वो पूरी तरह शिवलिंग गोल हो। चाहे वो आप 1 इंच का लो या 1 फीट का, जो भी शिवलिंग होता है इनमें पूरी प्रोसेस होती है, जब जाकर ये पूरी तरह चमकदार होता है और कंप्लीट होता है। भाई जी, शिवलिंग के अलावा, नर्मदेश्वर शिवलिंग के अलावा आपके यहाँ और क्या क्या बनाया जाता है? हमारे यहाँ पे मतलब छोटे शिवलिंग, यानी अंगूठे के नाखून से लगाकर, यानी आधे इंच से लगाकर, आप अगर हमें कहो 11 फीट, 12 फीट, 20 फीट तक का भी हम शिवलिंग कंप्लीट कर देंगे। और जो जलधारा होती है, जैसे हर राज्य की अलग अलग भाषा होती है, महाराष्ट्र में थाला बोलते हैं, यूपी में अर्घा बोलते हैं, तो जो हमारे एमपी में उसको जलधारा बोलते हैं। और जो जलधारा होती है वो जलधारा हम ब्लैक पत्थर का ही बनाते हैं, और वो ब्लैक पत्थर माँ नर्मदा जी का ही होता है। अगर कोई भी सामने वाला अगर हमें कहता है कि भैया हमको ब्लैक नहीं, हमको रंगीन पत्थर में जलधारा दो बना के, तो हम वो भी बना के देते हैं। और जो हम नंदी मतलब यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ये नंदी मतलब छोटे साइज़ में बहुत कम होता है, क्योंकि छोटे साइज़ में लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो ये ज़्यादातर हम जो है ये नंदी 1 फीट, 1.25 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट तक का नंदी यही सबसे ज़्यादा मार्केट में है। क्योंकि हम भी वही काम ये होंगे, जैसे लोग कोई सा भी अगर कोई हमें कहेगा कि हमें 1 फीट का नंदी चाहिए, तो हम उनके लिए 1 फीट का नंदी पूरी तरह कंप्लीट करके यहाँ से उनको ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से भेज देते हैं। जैसे आप यह शिवलिंग देख रहे हो, यह शिवलिंग पूर्णतः प्राकृतिक है। जैसे इन शिवलिंगों को जैसे हम काट कर इनको पूरी तरह गोल शेप देते हैं, तो वो इस टाइप के होते हैं। लेकिन यह शिवलिंग माँ नर्मदा से प्राकृतिक अवस्था में हमें प्राप्त हुआ है। इस शिवलिंग के ऊपर देखो, यह प्राकृतिक रूप से ओम बना हुआ है। इस शिवलिंग के ऊपर न तो किसी प्रकार का कोई हथौड़ी से उपयोग किया गया है। यह शिवलिंग पूर्णतः प्राकृतिक शिवलिंग कहलाता है। इसी शिवलिंग को जब हम इसको पूरी तरह गोल करेंगे, इसका मतलब पूरी तरह यह फिनिशिंग होगा, तो यह शिवलिंग बिल्कुल कांच के जैसे एकदम चमकदार शिवलिंग हो जाएगा। और ये जो ओम की आकृति आप देख रहे हो, ये स्पष्ट रूप से ये। और भाई जी, पार्सल के लिए अगर कोई छोटा शिवलिंग मंगाता है या बड़ा शिवलिंग मंगाता है, उसके पार्सल की क्या व्यवस्था आप कर देते हैं? जैसे घर के लिए 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक के शिवलिंग होते हैं। यह शिवलिंग का मिनिमम वेट बहुत कम होता है, यानी अगर 2 इंच का शिवलिंग जलाधारी का वेट आप देखोगे तो 700 से 800 ग्राम के समथिंग होता है। और ये 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम भिजवा देते हैं, क्योंकि यह शिवलिंग स्पीड पोस्ट तक अलाउ होता है, ना तो ज़्यादा वजन होता है, नहीं ज़्यादा कम होता है। तो ये हम इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देते हैं। अब रही बात मंदिर के शिवलिंग की, तो जैसे मंदिर के लिए जो शिवलिंग होता है वो मिनिमम 1 फीट का शिवलिंग होता है, तो उसके लिए 2 फीट की जलधारा लगती है। जबकि 1 फीट का शिवलिंग का वजन, सिर्फ शिवलिंग का ही वजन
15 से 18 किलो होता है। और जो जलधारा का वो ये होता है वो जलधारा का वजन करीबन 40 से 45 किलो होता है, जो कि स्पीड पोस्टर में अलाउ नहीं होता। तो ये जिनको भी मतलब 1 फीट की शिवलिंग चाहिए तो ये उनके हम एड्रेस लेते हैं, एड्रेस के हिसाब से पिन कोड सर्च करते हैं ट्रांसपोर्ट पर, ताकि यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। फिर इसको लकड़ी के बॉक्स में शिवलिंग जलाधारी को पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनके पास पहुँचा देते हैं। पैकिंग स्टार्टिंग में पहले फोम से की जाती है, फिर उसके बाद पेपर से कीते हैं, और पेपर से होने के बाद में फिर उसको लकड़ी के बॉक्स में पैक करके विधिवत उनके पास पहुंचा देते हैं, ताकि उन पर शिवलिंग आपको यहाँ से जैसे भेजा जाए वैसा ही उनको मिले, किसी प्रकार का स्क्रैच वगैरह या टूट फूट ना हो। जैसे अगर किसी को मंदिर के लिए जैसे पूरा शिव परिवार चाहिए, जिसमें शिवलिंग, जलाधारी, नाग, गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिक जी, ये मूर्तियाँ भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी हम बस इसी माध्यम से, अगर छोटी मूर्तियाँ हुई, मंदिर में ज़्यादातर कोई छोटी मूर्तियाँ तो नहीं ये होते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन मंदिर में अगर बड़ी मूर्तियाँ की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जैसे 1 फीट का शिवलिंग जलाधारी, तो उसमें नंदी भी 1 फीट का लगेगा। जो मूर्तियाँ होती है जैसे गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिक जी, ये मूर्तियों का साइज भी मिनिमम 1 फीट ही रहता है। तो इतनी बड़ी मूर्तियों को भी हम बस उसी माध्यम से कि पहले उनको फोम में पैकिंग, फिर पेपर में पैकिंग, और उसके बाद इसको लकड़ी में पैकिंग करके यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से पहुँचा देते हैं। और ये सभी मूर्तियाँ जो भी मतलब पैकिंग होता है शिवलिंग, तो अगर एक बॉक्स में, लकड़ी का बॉक्स में सिर्फ जलाधारी पैक होती है तो उसमें सिर्फ जलाधारी ही पैक होती है, उसमें दूसरी चीज़ें कोई भी हम यूज़ नहीं करते। अगर ऐसे ही अगर हम शिव परिवार पैक करेंगे, जैसे गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिक जी, तो ये 3 मूर्तियों को भी 3 बॉक्स अलग से ही हम ये करते हैं, क्योंकि अगर 2 मूर्तियों को एक बॉक्स में पैक अगर हम कर दे तो उसमें टूटने की संभावना होती है। इस वजह से हम इनके बॉक्स भी बिल्कुल अलग अलग ही ये बनाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए, चाहे वो घर में स्थापित करना हो, मंदिर में हो, या कहीं पर कोई चबूतरा हो वहाँ पर स्थापित करना हो, तो हमारे पास सभी प्रकार के नर्मदेश्वर शिवलिंग उपलब्ध है। आप 1 इंच से लगाकर हमें 10 फीट तक का शिवलिंग हमारे पास उपलब्ध है। आप भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे अपने देश से बाहर हो, आप हमें यह संपूर्ण जानकारी दे दीजिएगा कि हमें आपको किस साइज का शिवलिंग चाहिए, ये हमको शिवलिंग इंडिया में चाहिए या इंडिया से बाहर चाहिए, तो हम आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सबसे पहले शिवलिंग दिखाएंगे। जो आप शिवलिंग मतलब चॉइस करोगे, उस शिवलिंग के हिसाब से उसका साइज और प्राइस आपको दोनों कहेंगे। और फिर आपको यही शिवलिंग अगर इंडिया से बाहर चाहिए तो वहाँ पर भी हम पहुँचाने का दायित्व रखते हैं, और अगर आपको इंडिया में चाहिए, भारत के किसी भी कोने में चाहिए, तो हम यहाँ से निसंदेह आपके पास यह नर्मदेश्वर शिवलिंग पहुँचा देंगे। जिसे आप अगर अपने देश से बाहर हो, तो जैसे हमारा यह मतलब डेली का काम है, अगर आपको देश से बाहर का मतलब शिवलिंग चाहिए, तो अभी हमने शिवलिंग एक 9 इंच का शिवलिंग था, जो कि हमने हमारे देश से बाहर मतलब इंडिया से बाहर कनाडा में यह शिवलिंग पहुंचाया था। तो इसमें भी मतलब भेजने का जो प्रोसेस होता है सेम ही रहता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और यह शिवलिंग मतलब जो देश से बाहर का शिवलिंग होता है, इसको अगर आप इंडिया में भेजोगे तो 8 से 10 दिन में लगभग मिल जाता है, लेकिन अगर यही शिवलिंग देश से बाहर भेजें तो मिनिमम 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। बस सिर्फ इसमें भेजने का जो समय है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होती है, बाकी शिवलिंग आपको वही मतलब उसी हिसाब से पैकिंग करके आपको 10 से 15 दिन में मिल जाएगा।